इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। यह श्री रामचरितमानस सदग्रंथ, जिसके आश्रय में हम आप नवदीन राम कथा श्रवण करेंगे, संसारी जीवों के लिए एक सदग्रंथ है। कथाकारों की दृष्टि में श्री रामचरितमानस जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्री रामचरितमानस जी भगवान का स्वरूप है, वांगों में नहीं है, साक्षात राम स्वरूप है ये सदग्रंथ। कैसे भी पढ़ ले, कैसे भी सुन ले, कैसे भी रट ले, जीव का दुख, दरिद्र भाव, ताप, दोष सब समाप्त हो जाता। किसी महापुरुष ने लिखा है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ऐसी महिमा इस ग्रंथ की। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। सभी कांड स्थान प्रधान हैं। बालकांड और उत्तरकांड व्यवहार प्रधान है। भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार है, इसलिए प्रथम कांड का नाम बाल कांड रखा गया। अथवा तो ग्रंथ की बाला अवस्था है, उसमें सब है। ग्रंथ की महिमा, वंदना, नमन, आदर, विनय, अनुनय, आकांक्षा, कामना, निवेदन, प्रस्तावना, पूर्ववाक, बालकांड के प्रारंभ में दोहा क्रमांक 1 से 43 तक 43 तक पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सब लिख दिया है। सनातन परंपरा के संवाहक हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी, इसलिए गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना का आश्रय किया है। हमारे सनातन धर्म में 5 देवों की उपासना की परंपरा है। भगवान सूर्य, माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु शालग्राम जी, भगवान गणपति, ये हमारे सनातन संस्कृति के 5 देव हैं। इन देवों के आश्रय में ये पूरा ग्रंथ रमण कर रहा है। स्थान स्थान पर आप श्रवण करेंगे, 3 में से 2, 5 में से 2 वो आएंगे। प्रथम श्लोक माँ सरस्वती और गणपति भगवान का है। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको। एक पुण्य श्लोक है। वर्णों अर्थात अक्षरों, अर्थों के संघात के जो कारण कौन? मां सरस्वती। सामान्य जीव नहीं जानता है कि सरस्वती उपासना और गणपति उपासना में किस बात का भेद है।
भगवान गणपति विद्या देते हैं। विद्या वारिधि बुद्धि विनायक। भगवान गणपति बुद्धि विद्या देने वाले हैं और मां सरस्वती इस विद्या का कैसे हम प्रसार कर सके इसकी बुद्धि देने वाली, इसका विवेक देने वाली। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं तो गुरुदेव कहते हैं सरस्वती मंत्र का जप करो, सिद्धि होगी, वाग सिद्धि हो जाएगी। भगवत कथा, भगवन नाम, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी जिह्वा पर जब भगवान का नाम आ जाएगा तो हमको स्वतः वाग सिद्धि हो जाएगी। यहां तो वंदना करते हैं, आगे याज्ञवल्क जी बाबा से कहवा रहे हैं गोस्वामी जी, सरस्वती जी कठपुतली हैं, राम जी उन कठपुतली रूपी सरस्वती जी के सूत्रधार हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु नारी सम स्वामी। ये सरस्वती जी कठपुतली जैसी हैं और राम जी स्वामी हैं। किस लिए? राम सूत्र अंतर जामी। मेरे राम जी सूत्रधार हैं ऋषिदेव भरद्वाज जी। मेरे राम जी जिस पर कृपा करना चाहें जेही पर कृपा करही जनु जानी। त कबे और अजीर न चावही बानी। कबे और अजीर, जिस पर वो राम जी कृपा कर दें उसके हृदय में अपने भाव का स्फुरण कर देते हैं। देखो, वाणी सबको प्राप्त नहीं होती है, जानकारी सबको होती है। हर व्यक्ति बोल नहीं सकता, याद बहुत रहता है। वाणी किसको मिलती है? जिस पर राम जी कृपा, अभिमान को गला देती है कथा। बड़े बड़े बादशाहों के सिंहासन को भी हिला देती है कथा। नारायण। मृत्यु लोक से वैकुंठ पहुंचा देती है कथा। मरने वाले जीव को अमरता दिला देती है कथा। बस आप गाओ सुनो, गाओ सुनो। बाबा ने कहा, अंत में कथा सुनाकर भूत भावन भगवान शिव कहते हैं, देवी राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। उत्तरकांड भाव सहित सो करव श्रवण। जो प्रमुख यजमान हो, जो भी हो, मैं तो आज परिचित नहीं हूं, वो कृपया दाढ़ी न बनाए। नित्य बनाने वाले भी जो फैशनेबल प्राणी हो वो भी न बनाए। जो संकल्प पूर्वक, देखो संकल्प है तो आप न बनाओ। आजकल तो भागवत बांचने वाले भी रोज चिल्लत, कोई प्रतिबंध तो रहा नहीं, नियम विधि का कोई पालन नहीं करना। हम लोग नहीं बनाएंगे, हमको आज समय नहीं मिला तो हम नहीं बनाए, तो हम 9 दिन नहीं बनाएंगे। क्षौर कर्म करने से तत्काल यदि आपने सदकर्म कर लिया तो उस सदकर्म का पुण्य असुर खा जाते हैं, आपको उसका फल प्राप्त
नहीं होगा। यदि कथा सुनकर पूर्ण फल की प्राप्ति करनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, क्षौर कर्म का थोड़ा निषेध करो, कोशिश करो किसी की प्रशंसा हो जाए तो ठीक है, किसी की निंदा न हो। हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारा पुण्य उसके पास जाएगा और उसका पाप हमारे पास आएगा। ये दिखता नहीं है, होता है, सहज अवस्था है। अच्छा, फिर सावधान, कथा के बाद मेरे से कोई पूछेगा नहीं महाराज मैं क्या करूं, कुछ नहीं, जो मन करे सो करो। हमने अपनी बात कथा में कह दी, राजी हैं हम उसी में, जैसे आपको रखना है। ये व्यवहार है निर्णय सिंधु के अनुसार। नित्य पूजा प्रकाश के सिद्धांत में जब कोई हम संकल्प करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, तो उतने दिन तक अनुष्ठान में रहना चाहिए और निष्ठापूर्वक रहिए। निष्ठापूर्वक जो रहेगा फल उसके भाव का अनुगामी। आप जो चाहेंगे सो प्राप्त होगा साहब। देखो, आप जब ये कथा भव सागर से पार कर सकती है तो ये संसार सागर को पार करने में क्या लगा है। भव सागर से ये लिखा यहां, ए जी भव सागर चह पार कुछ किए धरे, जो संसार सागर से सहज ही पार जाना चाहता है, उसके लिए राम कथा दृढ़ माने मजबूत नौका है। पानी न आएगा अंदर, टूटेगी भी नहीं, पार करा देगी, फिर वापस आ जाएगी, यहां जो खड़ा होगा उसको भी ले जाएगी, फिर वापस आएगी। ऐसी नौका हमको आपको सहज ही सुलभ हो गई है। हम तो अपने भाग्य को सराहते हैं। न जाने किस जन्म का पुण्य है भगवान ने कथा गाने के लिए भेजा। जिस सौभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप भी सौभाग्यशाली हैं, इसको प्राप्त करें। नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब हम कथा को गाते हैं, सुनते हैं, तो श्रोता का पहले कल्याण होता है, वक्ता का बाद में होता है। आपने देखा, श्रीमद् भागवत जी सुना होगा आपने, वहां भी श्रोता का मंगल पहले होता है। वक्ता विदा होते हैं, श्रोता परलोक चले जाते हैं। वक्ता का कल्याण हो तब जब वक्ता की वही निष्ठा जो श्रोता की है, लेकिन श्रोता जिस निष्ठा से कथा का श्रवण करता है उसी निष्ठा से कथा फल देती है। कामधेनु है, अमृतमय है, अमृता प्रदान करती है। भगवान शिव कहते हैं कथा जीवन के समस्त संशयों का समापन करा देती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी। राम कथा कलि बिटप कुठार, सादर सुनु गिरिराज कुमार। कथा आदर पूर्वक सुनी जाए, कथा सुनी जाए तो एकदम एकाग्र होकर साहब, एक चित्त होकर कथा सुनिए। तीसरे दिन से मैं श्रोता से पूछ के कथा कहता हूं कि अब क्या कहूं बताओ। 3 दिन तक सुनाता हूं, उसके बाद पूछता हूं कौन सा प्रसंग आप सुनेंगे। तो आज और कल परसों मैं सुनाऊंगा आपको, उसके बाद बताऊंगा इसमें क्या लिखा है, जो आप कहेंगे वही सुनाऊंगा। क्यों? वक्ता यजमान के भाव के अधीन होता है।
यजमान जिस भाव में, जिस प्रसंग में रुचि रखता है, वक्ता सभी प्रसंगों को व्यास समास पद्धति के अनुसार गाते हुए और उसके हृदय को शुद्ध शांत रखने हेतु उन प्रसंगों का विस्तार करता है। हम समझते हैं, आप भाव से सुनेंगे। सातों कांड, 7 दिन भगवान की भक्ति यात्रा में 7 सोपान। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथा। पंथाना माने किलोमीटर, पड़ाव। आए ना कितने पड़ाव पड़े मार्ग में, लेकिन रुके कहीं नहीं, जय सिया राम। भगवान की भक्ति में जीव जब चलता है ना, देखो आप, जैसे मैं तो जिस विश्वास से कह रहा हूं, सुना रहा हूं, गा रहा हूं, आप इसी विश्वास से सुनेंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, यदि इसी विश्वास से आप सुनेंगे तो जैसे हमको आनंद हो रहा है आपको भी होगा। आप तो छोड़िए, ये मेरे जो साथी हैं, इनमें जितना विश्वास होगा कथा के प्रति उतना इनका मंगल होगा। कम होगा तो कम मंगल होगा। कथा पात है साहब, कथा औषधि है, कथा अमृत है, कथा कामधेनु है, कथा विश्राम दायिनी बूटी है। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनहि निरंतर। कथा सारे संशय को समाप्त कर देती है, जीव को भगवान के चरणों में रमा देती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में परिकर वंदना के साथ साथ नाम महाराज की वंदना करते हैं और कहते हैं कि चारों युगों में नाम महाराज की महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन प्रभाव। आन उपाव। चहु जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, कलयुग, चारों में नाम महाराज की महिमा है, लेकिन कलयुग में तो विशेष लाभ करता है। क्यों? क्योंकि नहीं कली करम न भगति विवेक, नहीं कली करम न भगति विवेक। राम नाम चारों युगों में चारों वेद भगवान ऐसा कहते हैं, राम नाम का सर्व युग में सहज प्रभाव है, कलयुग में तो विशेष। क्यों? कलयुग में जीव सहज भक्ति नहीं करता। जीव भक्ति करता है तो उसमें प्रदर्शन होने लगता है। ये भक्ति क्या है? नव प्रकार है। श्रवणम,
कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमाम, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोष, सपने नहीं देखे पर दोष। नवम सरल सब संचल हीना, केवल मम भरोसे ही हरस नदीना। ये 9 प्रकार भक्ति के हैं। एक भी भक्ति जीव करने लगता है तो उसको सहज अभिमान होना शुरू होता है। मैं करता हूं, वो नहीं करते, निंदा शुरू हो गई, 8वीं कलंकित हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। बाबा ने लिखा, कहा कलिकाल में नहीं कली कर्म। एक पंक्ति की अर्धाली पूरी मानस की कथा है। नहीं कली कर्म, कर्म कर्मकांड, कर्म 5 महायज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। क्या छूट गया? देव, पितृ, भूत, ब्रह्म और अतिथि, 5 महायज्ञ। एक कर्म है, ये साधता नहीं है। बिना बताए कोई आपके घर आ जाए, गृहस्थ हैं हम आप, जो बिना बताए आया वही अतिथि है। लेकिन गृहस्थी के द्वार पर बिना बताए जब कोई आ जाता है तो वो पहला प्रश्न करता है, आप फोन कर लेते तो मैं व्यवस्था कर देता। व्यवस्था न करो, जो अव्यवस्था है उसी में व्यवस्था करो। ये अतिथि यज्ञ है। जो बताकर आएगा वो तिथि यज्ञ है, जो बिना बताए आया वही सेवा अतिथि यज्ञ है। ये बनता है। नहीं कली कर्म। माता पिता बैठे हैं, माता पिता ने आसन डाला, हम वहीं बैठ गए। नहीं, ये पितृ ऋण से हम मुर्ण नहीं हो पाएंगे, भार चढ़ जाएगा। छोटा छोटा सा व्यवहार के तंतु बड़े कोमल होते। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, हम कर्तव्य पूर्वक देव अर्चन करें, देव पूजन करें, कोई अभिमान नहीं हमने किया इसका बोध न हो, ये देव यज्ञ है। सेवा करें समर्पण पूर्वक, हमको अभिमान न हो। नहीं कल कर्म न भगति न विवेक। विवेक कैसे सधता है? सत्संग से। सत्संग से जब विवेक सधता है तो भगवान के भाव में, गुण में जीव का अनुराग होता है। हो ये विवेक तब मोह भ्रम भागा, तब मम चरण तब मम धर्म उपज अनुराग। फिर श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन। अति रति किसमें? मेरे लीला में, मेरे गुण समूहों में चित्त रम जाए, मन में ऐसी श्रद्धा हो जाए। कैसे होगा? जब विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? बाबा ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग भैया विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा
आपको ये सुलभ हुआ, यह सौभाग्य। कल काल में कैसे भी अवलंबने को राम नाम अवलंबन। क्यों? राम नाम ही एक ऐसा है जिसमें जपने में कोई नियम नहीं। राम ही राम ही राम ही राम ही राम ही राम ही राम राम राम। कैसे? सपने हो बर्राई के जैसे बोलो। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार महु परिहव, छूटत अति कठिनाई ने। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विनय में प्रार्थना करते हुए चिट्ठी लिखते बाबा को, प्रभु को ये गाया। हम तो साहब कर ही नहीं पाते हैं। अरे यार करो ना, चाहे जैसे करो। कितना सुंदर लिखा, भाय को भाय अलख कनक, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस रस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, जान आदि कबिना प्रताप, जान बाबा वाल्मीकि जी नाम प्रताप, भयउ शोध करी उलटा जापो। राम 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 राम। शोध करी उलटा जापो, भयउ शोध करी उलटा जापो, भयउ शोध करी उलटा जापो। कितने काम करते हैं। बाबा वाल्मीकि जी रत्नाकर से राम नाम जप कर ब्रह्मवेत्ता हो गए, वाल्मीकि हो गए। हम जगत में अब थोड़ा कठोर है ये। जगत में हम जितने भी काम करते हैं, इन सभी कामों का परिणाम है संसार। भगवत कथा, भगवान के नाम जप का परिणाम है भगवान। व्यापार कर लो, मकान बना लो, बिल्डिंग पिटवा लो, फैक्ट्री खोल लो, इसका परिणाम क्या है? संसार। भजन का परिणाम क्या है? भगवान। संसार के व्यवहार का कितना भी अरबों कर लो आप, इसका परिणाम है संसार। और भगवत भजन का परिणाम है भगवान। विचार कर लीजिए, हम जो भी कर रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बना रहे हैं, इस सब का परिणाम है संसार। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम भगवन नाम राम नाम, राम नाम नरकेसरी कनक कशिप कलिकाल, नाम जीह जप जागहि जोगी, प्रपंच वियोगी। तो हम आप कलिकाल में भगवत कथा, राम कथा में गति कर रहे हैं। हरि नाम का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय कोई कठिन नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसी। चाहे जैसे लो साहब गाओ,
तो बाबा ने नाम महिमा सुनाई। फिर कथा प्रारंभ करने का उपक्रम आया। जीवन में भगवत भक्ति पहले कर्म कांड से प्रारंभ होती है। पहले लोग पूजा सीखते हैं, स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा करेंगे तो कैसे करना है, संध्या करेंगे, तिलक चंदन लगाना, शिखा बंधन करना, आचमन आदि कर्मकांड। राम कथा भी पहले कर्मकांड घाट से प्रारंभ हुई। अभी अभी कुंभ का स्नान पूर्ण हुआ तीर्थराज प्रयाग में, और प्रयाग की गद्दी से ही कथा प्रारंभ हुई। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टिके। ऋषिवर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी महाराज के चरणों में माथा नवाकर उनके चरण पकड़े रोक लिया और एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? हे प्रभु, हमारा एक प्रश्न है, आपको न सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? और को सुनाऊंगा तो हंसी होगी। नहीं महाराज, बोलिए ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि राम जी कौन है? क्या? भरद्वाज जी वाल्मीकि बाबा के शिष्य हैं। पूछते हैं राम जी कौन है? वैसे एक राम को हम भी जानते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। आप सर्वज्ञ हैं, सत्य अन्वेषी हैं। विवेक पूर्वक सरकार विचार करके मेरा जो प्रश्न है इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा भी करिएगा। प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपाले धिमोहि। एक राम को मैं नहीं, जगत जानता है। अयोध्या के महाराज दशरथ जी महाराज के पुत्र राम जी, उनका चरित्र कौन नहीं जानता है? उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों के राजा ने कर लिया। मारे क्रोध के उन्होंने उसका वध कर दिया। वही राम हैं जिनका सब लोग जप करते हैं, या शिव जी जपते हैं अथवा कोई और? जरा विस्तार से समझाइए। इतने में पूरी राम कथा है। राम कथा ऋषिदेव के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर है। सामान्य व्यवहार है, जब कोई आपसे प्रश्न करे तो आप पूछेंगे थोड़े में बतावें कि बड़ा करके बताएं। हर प्रश्न का छोटा उत्तर भी होता है और बड़ा भी। क्या खाएंगे आप? जो है गिनाना शुरू करिए। चावल, दाल, कढ़ी, भटूरा, छोला, रसगुल्ला, रसमलाई। अंगूरी बंद नहीं होगी और मिलना है नहीं। क्या खाएंगे? जो उपलब्ध है सरकार, ठाकुर का भोग जो मिलेगा वही पाएंगे। ये छोटा उत्तर। बड़ा उत्तर गिनाना शुरू करिए, जिंदगी भर के भूखे। उत्तर छोटा भी है, बड़ा भी है। कथा कभी छोटी नहीं सुननी चाहिए, कथा बड़ी सुननी चाहिए। क्यों छोटी? कथा क्या छोटी जी? कथा तो बड़ी होती है, इसमें क्या छोटा करना? 84 प्रसंग हैं रामचरित्र में। राम कथा के 84 प्रसंग हैं जो काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाया है। जितना हो सके हम आपके साथ विस्तार करेंगे कथा का, क्योंकि भरद्वाज जी ने कहा जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तार। मेरा भ्रम जैसे मिटे हे नाथ, कथा को जरा बढ़ा चढ़ा कर सुनाइए, विस्तार करिए।
कथा तो विस्तार से ही होवे है साहब, कितनों सुनाइए तो कम ही हो जाती है, ऐसे विस्तार की कथा। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता। जागबलिक जी मुस्कुराकर बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या चाहु सुने राम गुण बूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति। आप श्री रघुनाथ जी के गूढ़ चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अटपटा प्रश्न आपका क्या कहूं महाराज। तात सुनहु सादर मन लाई, अब कहूं राम के कथा सुहा। हे तात, अब मन लगाकर सुनिए, मन लगाकर। थोड़ी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, थोड़ी सी, पहला दिन है इसलिए, पहली बात इसलिए कृपया कथा के बीच में उठा बैठी न करेंगे। पहला दिन है इसलिए कह रहा हूँ, उठा बैठी करना हो तो पीछे बैठें, पीछे वाले आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं। जो आगे बैठे वीआईपी गैलरी में रसरी के अंदर, वो समझ लेगी गले में फसरी लगी है 3 घंटा, वो उठेगा बैठेगा नहीं। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उठो बैठो सो जाओ, अपने तो 3 घंटे गाएंगे, आपका मंगल नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे बंदगी है, गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है, अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कथा सुनना हो तो एकदम आनंद में, ऊपर से भेजे गए हैं कथा सुनाने के लिए। मेरी आपसे प्रार्थना, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। तब तक के लिए हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को धारे हैं, जो अधमन को धारे हैं। हम इनके सदा सहारे, हम इनके सदा सहारे। हम राम जी के राम जी हमारे। हम हमारे हम राम राम जी हमारे। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल तुहि मों पर, सदा रहूं अनुकूल। कथा विसर्जन आज की, प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जान की, सदा करहु कल्याण। राजा रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरती सब आरती आरती राम की दहन दुख दोष मूल निकाम की हरती सब आरती आरती राम की सुरभ सौरभ धूप दीप बरमालिका उड़ते अघ विहंग सुने ताल कर तालिका धरती सब आरती आरती राम की भक्त हृदय भवन अज्ञान तम हारिणी विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी हरती सब आरती आरती राम की मोह मत को है कली कंज हिम जामिनी मोती की दूती का देह दुति दामिनी हरती सब आरती आरती राम की प्रणत जन कुमुद बन हिंदू कर जालिका तुलसी अभिमान मही से हम बहुकालिका हरती सब आरती आरती राम की आरती राम आरती राम की सियावर रामचंद्र जी की जय हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।